लगता है इस बार का चुनाव एक अलग चुनाव है और मोदी विरोध में चुनाव है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी महाविकास आघाड़ी साथ मिलकर लड़ रही है। तो चुनावी वक्त पे सीटों का बंटवारा होता है और उस हिसाब से अपने-अपने कैंडिडेट उतारे जाते हैं। इस बार उत्तर मुंबई बंटवारे में हमें जा रही है या शिवसेना को, इस पर चर्चा चल रही थी। अंत में यह सीट उत्तर मुंबई की कांग्रेस पार्टी को मिली है। तो इसके लिए जो उचित उम्मीदवार है उसका चयन चालू है। उम्मीदवारों ने अपने-अपने नाम दिए हुए हैं। उनका चयन चालू है और सही समय पे उम्मीदवार की घोषणा भी हो जाएगी, नामांकन पत्र भी भरे जाएंगे, चुनाव प्रचार भी होगा और चुनाव लड़ा भी जाएगा और चुनाव जीता भी जाएगा। लगातार हम यहाँ देखते हैं कि सेलिब्रिटी आती है, तो क्या आने वाले समय में सेलिब्रिटी उतर सकती है कांग्रेस? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस बार शायद यहाँ सेलिब्रिटी आएगी। इस बार यहाँ से लड़ने वाला कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होगा, जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा होगा। वो चाहे मुंबई में कहीं का भी हो या पूरे देश में कहीं का भी हो, लेकिन लड़ने वाला तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ही होगा। और रही बात, देखिए कि कांग्रेस यहाँ से उम्मीदवार नहीं दे रही है, तो ऐसा कहना थोड़ा मुझे उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी तक जो भाजपा और शिवसेना की युति में सीटें हैं, देखिए सांगली की सीटों की लड़ाई चल ही रही है, अब नासिक की सीट की लड़ाई चल रही है, उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो थाने की सीट की लड़ाई चल रही है, उत्तर पश्चिम की सीट की लड़ाई चल रही है। तो कई जगह पे भाजपा जो पूरे सरकार में, पूरे देश में सर अपना बोलबाला बोल के वो घूम रहे हैं, उनके भी उम्मीदवार अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं। तो यह चलता रहेगा, एक सही उम्मीदवार की चयन होता है और उस हिसाब से उसको नामांकन भरा जाता है और चुनाव लड़ा जाता है। अकेली ऐसी पार्टी नहीं है जिसने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। अभी तक महायुति ने भी अंधेरी से डिक्लेयर नहीं किया, वहाँ से डिक्लेयर नहीं किया। खाली 3 जगह डिक्लेयर किया महायुति ने, 3 जगह उनकी भी बाकी है। तो कांग्रेस ने भी कई जगह, शिवसेना ने डिक्लेयर कर दिया है 2-3 जगह पे, एक जगह कांग्रेस बाकी, तो चिल्लाना चालू है महायुति का उम्मीदवार कहाँ है। अंधेरी में किसको टिकट दिया अभी तक महायुति ने? कांग्रेस भी समय पे अपना काम करेगी। अंदरूनी खाते में मीटिंग चालू है, जैसे ही जवाब आएगा हम लोगों को बताएंगे। किस तरह के कैंडिडेट की उम्मीद करते हैं? हम ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं जो लड़ सके, बीजेपी को टक्कर दे सके। हम उस पर मंथन चालू है कि टक्कर कौन दे सकता है। किसी प्रकार से वो आदमी का फेस लोगों में अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और उसके ऊपर भ्रष्टाचार कोई आरोप न हो, ऐसा हम कैंडिडेट देना चाहेंगे। यहाँ से लगातार सेलिब्रिटी उतारे गए हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या आने वाले समय में सेलिब्रिटी आ सकते हैं? पार्टी जिसको भी देगी टिकट, वरिष्ठ लोग जिसको टिकट देंगे हम काम करेंगे। लेकिन फिलहाल तो कोशिश चालू है। हमारे घोसालकर साहब भी ऐसे है तो हमको अच्छा है, घोसालकर साहब को मिले तो अच्छी बात है। लेकिन अब कांग्रेस के कोटे में सीट आई है तो उसके ऊपर मंथन चालू है, हो सकता है परिवर्तन हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उम्मीदवार जाहिर नहीं कर पाए। हमारे उम्मीदवार की तैयारी हो चुकी है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, हमारे यूथ कांग्रेस का एक उम्दा चेहरा, एक नया चेहरा जो लड़ने की इच्छा जताया है, जिन्होंने सुमित सिंह जी, जिसका नाम आप जानते हो, काफी दिनों से उन्होंने काफी कार्य किए हुए। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ में हमारे श्रीनिवास बीवी जी जो हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है, प्रभारी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और मुंबई के अध्यक्ष, सभी को लिखित रूप से उन्होंने एक आवेदन दिया है और मांग की है कि यह मौका जब उत्तर मुंबई का हमें सौभाग्य से मिला है, और हमेशा से यही दिक्कत रही है कि बाहर से उम्मीदवार आते रहे हैं और उत्तर मुंबई कमजोर पड़ती रही है, तो हमें इस बार मौका मिला है। हमारे पास एक युवा चेहरा आया हुआ है और हमारे सामने जो चेहरा है वो बाहरी है, और यह चुनाव जो होगा बहुत अच्छे से हम लड़ेंगे। यह चुनाव बाहरी बनाम भीतरी का होगा। एक तरफ पे भूमिपुत्र लड़ेगा तो एक दिल्ली से आया हुआ व्यक्ति लड़ने जा रहा है। युवा चेहरा की मांग कर रहे हैं, जैसे मैं आपको देखिए, ये तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि भारत अगर आप देखें तो युवाओं का देश है। आज 62% से अधिक युवा भारत में हैं, इसलिए इसके पूरे विश्व में ये बात की गिनती की जा रही है कि भारत सबसे युवाओं का देश है। आप जानते होंगे, उदयपुर चिंतन शिविर में ये बात उठी थी, जिसमें हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने, हम सभी की जननेता ने इस बात को उठाया था कि युवाओं को भी बराबर की हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। इस वजह से एक युवा चेहरे ने उत्तर मुंबई से केंद्रीय मंत्री के सामने लड़ने की इच्छा जताई है और हम सभी युवा साथियों का भरपूर समर्थन है उन्हें। क्या आने वाले समय में युवा को मौका दिया जाएगा? बिल्कुल मिलेगा।
आप देखते रहिएगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। और इस मौके को हम जीत में तब्दील करके कांग्रेस पार्टी की झोली में देंगे। हम भी चाहते हैं, हम लोग सिफारिश किया, हम विनती करते हैं कि हमारे आला कमान के जो नेता हैं वो भी इस विषय को गंभीरता से लें कि 2 सीटें यदि हमारे खाते में महाविकास आघाड़ी के तहत आई हैं तो उसमें से 1 सीट युवा को चेहरा बनाया जाए और एक बेसिक कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ जन हैं उनको चेहरा बनाया जाए, ताकि पूरे भारत में यह संदेश जा सके कि मात्र कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नए युवा चेहरों पर भरोसा करती है। नहीं, कांग्रेस ने अपनी दावेदारी पेश करने के लिए काफ़ी सारे हाईकमान में मीटिंग चल रही है और काफ़ी लोग अपने अपने दायित्व और अपने अपना नामांकन कर रहे हैं। और इसी भूमिका को निभाते हुए मैंने भी उत्तर मुंबई से अपना नामांकन करने की घोषणा अपने आला कमान से किया है। हमारे युवा के अध्यक्ष अल्केश भाई जी और अपने मुंबई के अध्यक्ष वर्षा ताई से हमने काफ़ी डिस्कशन करने के बाद में मैंने भी उम्मीदवारी के लिए नामांकन किया है। क्या आने वाले समय में नया चेहरा देखने को मिलेगा? जी, पार्टी का पूरा निर्णय है और पार्टी के निर्णय के साथ में ही रहेंगे। अगर पार्टी चाहती है कि युवा को आगे बढ़ना चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए तो ज़रूर आपको नया चेहरा देखने को मिलेगा। अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण? अब तक इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कब कन्फ्यूज़न है। पहले महाविकास आघाड़ी ने शिवसेना को दिया, फिर उसके बाद में काफ़ी गठन हुआ, काफ़ी चिंतन हुआ और काफ़ी डिस्कशन होने के बाद में वापस से कांग्रेस को आई है। तो महाविकास आघाड़ी ये नहीं चाहती है कि ये जो विनिंग सीट है वो हम इजीली लूज़ कर जाएं। तो अगर यहाँ पे जीत डिक्लेयर करना है तो भले ही समय लग रहा है, लेकिन यहाँ की सीट जो 2 सीट कांग्रेस को मिली है उसमें 100% हम जीत के आएंगे। उत्तर मुंबई से अब तक तो पहले सीट ही नहीं डिक्लेयर हुआ था कि किसे मिलेगा, ठाकरे गढ़ को मिलेगा। अभी तक तो ये द्वंद्व चल रहा था कि ठाकरे गढ़ को मिलेगा या कांग्रेस को मिलेगा, कौन लड़ने आएगा हमारे सामने, बीजेपी के सामने। इसीलिए उनको एक डर बना हुआ है कि इस बार उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, तो किसे जमानत जब्त करने आना है। और रही दूसरी बात, कांग्रेस का अगर सीट डिक्लेयर भी हुआ है तो उनके पास अभी तक उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि डर है उनके अंदर, डर है। इसके पहले भी उत्तर मुंबई में कैंडिडेट दिया गया था उर्मिला मातोंडकर जी को। उर्मिला मातोंडकर जी क्या सेवा करेंगी उत्तर मुंबई का कैंडिडेट में। उसके पहले दिया गया था गोविंदा जी को। उन्होंने, उनका क्या सोशल वर्क का क्या बैकग्राउंड है, सोशल वर्क में उन्होंने क्या काम किया है समाज के लिए। ऐसा आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन समाज सेवक तो नहीं है ना। और फिर उसके पहले भी मतलब उत्तर मुंबई में कांग्रेस का हाल बुरा है, इसलिए लोग डर रहे हैं कांग्रेस वाले, इसीलिए कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं। और इस बार जो भी आएगा, क्योंकि उनके पास पीएम के लिए भी कोई दावेदार नहीं है। पीएम के लिए क्या चेहरा है कांग्रेस के पास? कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी के पास पीएम के लिए चेहरा है। तो उत्तर मुंबई में जो भी आएगा उसकी जमानत जब्त है, कंफर्म। क्या जमानत जब्त के डर से नहीं कैंडिडेट बिल्कुल बिल्कुल, उनके अंदर मन में डर है ना। 2-4 नाम जो चल रहे थे वो भी मतलब डर रहे, नहीं मुझे नहीं खड़ा होना है, नहीं मुझे नहीं खड़ा होना है। कैसे खड़े होंगे? उनको पता है क्या हाल है। उत्तर मुंबई में कांग्रेस ने किया क्या है, और उत्तर मुंबई नहीं, इंडिया में ही कोई उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनके पास पीएम का कैंडिडेट नहीं है, उनका कोई विचार नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि मतलब बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला उत्तर मुंबई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्तर मुंबई की उत्तर पश्चिम में बीजेपी भी और सेना ने भी अभी तक कैंडिडेट नहीं उतारा, उसे आप कैसे देखते हैं? वो इसलिए नहीं उतारा है क्योंकि मोदी जी का जो एक सिस्टम है, उनका सिस्टम कैलकुलेशन अब की बार 400 पार है। तो अब की बार 400 पार यानी जो भी कैंडिडेट उतारेंगे वो 100% ऐसा कैंडिडेट हो सकेगा कि जो कांग्रेस की जमानत जब्त कर सकेगा। तो इसलिए कांग्रेस की जमानत जब्त करने के लिए वहां बढ़िया कैंडिडेट जल्दी से जल्दी 1-2 दिन के अंदर डिक्लेयर हो जाएगा। कांग्रेस का भी कहना है कि हम भी उत्तर मुंबई से ऐसे कैंडिडेट उतार रहे हैं जो 400 पार को रोक सके। मैंने कहा ना सर, अगर ऐसा कैंडिडेट था तो पिछले चुनाव में उर्मिला मातोंडकर जी का रिजल्ट देख लीजिए, उसके पहले गोविंदा जी। मतलब क्यों उनको कलाकार उतारने पड़ रहे हैं? बिल्कुल उत्तर मुंबई के लिए उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, उनके मन में डर है। उस डर की वजह से यहाँ पे वो हमारे पीयूष गोयल जी हैं, उनके सामने वो कोई भी खड़ा होगा तो वो पिद्दी ही लगेगा, जीरो लगेगा। अब आप बताइए, निगेटिव और पॉजिटिव में कोई तो फर्क है ना। ऊर्जा का मतलब मोदी जी, और थके हुए हारे लोग कांग्रेस वाले। तो अब ऊर्जा में और थके हुए लोगों में आप ही सोच सकते हैं। इसलिए उत्तर मुंबई में कैंडिडेट डर रहे हैं, डर की वजह से, थके हुए लोगों की वजह से वो कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं।